भारतीय सेना की यहाँ पर हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है और सेना के घातक हथियार इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे हथियार जो बॉर्डर पर यूज होते हैं, ऐसे हथियार जो एलओसी एलएसी पर यूज होते हैं, ऐसे हथियार जिनके वजह से चीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब ऐसे हथियारों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे देश के सेना के वीर जवान हैं जिनके पास घातक हथियार हैं, इनसे हम पूछेंगे इन हथियारों का यूज क्या होता है। और देखिए ये रॉकेट लॉन्चर भी है हमारे पास। मैं चाहता हूँ रॉकेट लॉन्चर के बारे में कुछ जानना चाहें। सर इस हथियार क्या नाम है सर? इसका नाम है एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। इससे क्या है, मिसाइल को फायर करते हैं। यूनिफाइड लॉन्चर है, इससे हम कंकोर्स मिसाइल को फायर करते हैं। इससे इसकी रेंज 4 किलोमीटर है। टारगेट ध्वस्त हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। इसको हम टैंक के बार खिलाफ ही फायर करते हैं, ध्वस्त करने के लिए करते हैं। ये क्या है कि कंकोर सेम मिसाइल है, उसके अंदर जो बारहेड होता है ना, टंडम बारहेड है, उसके अंदर क्या है 2 बारहेड है। उससे क्या हम टैंक को बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको हम फायर करने के बाद भी क्या है, कमांड करेक्शन दे सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं। कभी हथियार ये हमारे पास कब आया है? क्या है वो आपने 1956 में 56 में आ गया था। इसका फर्स्ट वर्जन आ गया था, आरसीएल आ गया था। उसके बाद 1998 क्या है, 1998 में से सेना में शामिल कर लिया था। कितने वजन इसका कितना होगा? इसका वेट है 22.5 केजी और इसका है 26.58 केजी वेट है इसका। इसमें जो गोले पड़ते हैं उसका वजन कितना होता है? गोला पड़ता है, गोला निकलता है यहाँ से 16 केजी का। जैसे 26.5 वेट है ना, तो इससे 16 केजी का क्या है, मिसाइल निकलती है। इसके अंदर से मिसाइल निकलती है, वही जाती है 4 किलोमीटर तक। मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये मेड इन इंडिया की बाहर से बना हुआ है? फर्स्ट में क्या है, हमने रसिया से खरीदा था, लेकिन वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके अभी क्या है, इंडिया में बन रहा है वहाँ से। तो ये गन किन किन जंगों में यूज हो चुका है अब तक? हाँ, अभी तक ये 1999 की जो कारगिल की युद्ध हुआ था उसमें यूज हो चुका है। और वहाँ पे जो अभी बॉर्डर पे जो फायरिंग चलती रहती है, उसमें क्या है कि दुश्मन के बंकर के बरखिलाफ अभी ये फायर होता रहता है। तो ऐसा क्या आपको नहीं लगता है कि इससे भी ज्यादा घातक हथियार दुश्मन के पास हो सकते हैं इस रेंज में? इससे ज़्यादा घातक हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा भी घातक जैसे अपने पास भी हैं। हाँ, इससे ज़्यादा जैसे पाकिस्तान के पास तो, जो अपने दुश्मन जैसे उनके पास तो इतना जैसे है नहीं है। उसके बाद भी इससे भी घातक घातक अपने पास है। सबसे बड़ी बात है कि हथियार घातक हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के जवानों का जो शौर्य है वो बहुत घातक है। उसकी वजह से दुश्मन देश के पसीने छूट जाते हैं। और भी हम हथियारों को दिखाएंगे। ये 84 mm RLMG ये रॉकेट लॉन्चर है। कितने वजन क्या है इसका? इसका वजन 10 केजी। इंडिया का बना हुआ बाहर नहीं, स्वीडन का बना हुआ। देशों के हथियार यहाँ पर आपके सामने है और इन्हीं हथियारों को लेकर सेना जो है दुश्मन से लोहा लेती है। सर ये हथियार जो है पैरा मिलिट्री फोर्स भी यूज करती है कि सेना यूज करती दोनों यूज, पैरामिलिट्री भी और सेना भी। ज़्यादातर सेना यूज करती है? इसका क्या नाम? है। 84 mm रॉकेट लॉन्चर। और मैं जानना चाहूँगा इस हथियार के बारे में सर। सर ये 40 mm मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर है, मेड इन इंडिया, मेड इन साउथ अफ्रीका। कुछ एक उसमें डिफरेंस है, ये सेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया। इसकी साइड है वो रेड डॉट साइड, इसकी रेड बार साइड है। इसमें और मिलिट्री स्टैंडर्ड 1913 की रेल की सुविधा दी गई है, उसमें नहीं। इसके जो बट है इसकी शेप इस प्रकार की है, इसकी शेप इस प्रकार की है। इसकी जो लेंथ है स्टैंडर्ड बट के साथ 760 mm है, इसकी 778 mm। कितने राउंड इसमें पड़ते हैं? इसमें 60 अच्छा।